Ji, Assalamu alaikum. I'm your student Imran. Today I will talk about IELTS strategies and what are the exam day tips. आज हमारे स्टूडेंट बैठे हुए क्लास में वन बाय वन इनकी प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ हमारे पास IELTS स्टूडेंट हैं जो UTPI जनरल के हैं, कुछ एकेडमिक के हैं, तो इकट्ठा किया इनकी प्रॉब्लम को सुनने के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे अबू तालिब से। अबू तालिब थोड़ा इंट्रोडक्शन दें, वेयर फ्रॉम और क्या आप स्टडी कर रहे हैं और क्या प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं। आई एम फ्रॉम इकबाल टाउन। ओके फाइन। मैं इस वक्त IELTS स्टडीज कर रहा हूँ। IELTS एकेडमिक कर रहे हैं, एकेडमिक। ठीक है फाइन। आपके चारों मॉड्यूल तैयार हो रहे हैं? चारों तैयार हो रहे तो हैं। चारों मॉड्यूल हम इनके तैयार कर रहे हैं, लिसनिंग का, स्पीकिंग का, रीडिंग और राइटिंग का। आपको पेपर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 7 नवंबर। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब बिल्कुल जी सर। जो आ रही है। आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने जा रहे हैं? यस सर। फाइन, ठीक है। तो अभी आपने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के हवाले से जैसे लोग बहुत मुझे क्वेश्चंस कर रहे हैं कि सर हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करेंगे तो उसमें लिसनिंग और रीडिंग जो है स्पेशली कैसे होगी। तो लिसनिंग तो वैसे ही है जैसे हम करते हैं, आप हेडफोन लगा के करते हैं, तो हेडफोन प्रोवाइड करेंगे आप सुनिंग, और इंशाल्लाह आपकी बड़ी क्लियर वॉइस होगी वहाँ पे, क्योंकि हर बंदे के आगे पीसी पड़ा हुआ, लेट से यहाँ पे आप बैठे हुए सुन रहे हैं, तो वो चीज़ सेम आपके साथ चल रही होगी जो आप सुनना चाह रहे हैं। तो वहाँ पर आप बार बार ये तो नहीं कर सकते कि उसे रिवाइज करें, लेकिन वहाँ नीचे एक बार आ रही होती है जैसे मैं दिखाई थी आप लोगों को, वो बार को एडजस्ट करके आप क्वेश्चन अगर कोई मिस हो जाता है तो आप जाके दोबारा टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो लोगों को जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, जैसे अभी आपने कहा कि रीडिंग की प्रॉब्लम आ रही है, रीडिंग की प्रॉब्लम आपको डिफरेंट टाइप की रीडिंग्स हैं हमारे पास, जैसे मैंने बुक में दिखाई भी आपको। इसमें हमारे पास ट्रू फॉल्स होते हैं, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स होता है, लिस्ट ऑफ वर्ड्स होते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स होती हैं। तो आपकी क्या प्रॉब्लम आ रही है रीडिंग में, मुझे ज़्यादातर ट्रू फॉल्स के अंदर है। देखिए ट्रू फॉल की जो मैं सब स्टूडेंट्स को बता दूं, क्योंकि आपको भी प्रॉब्लम आ सकता है कि ट्रू फॉल्स में क्या होता है कि हमारे पास एक होता है ट्रू, एक होता है फॉल्स, होता है नॉट गिवन। ट्रू तो ट्रू है, उसमें कोई मसला नहीं, जो चीज़ आपको दी हुई है अगर वो मैच कर रही है दिस इज ट्रू। अब जो मसला आता है वो नॉट गिवन में आता है और फॉल्स में आता है। नॉट गिवन क्या होता है कि ऐसी बात जो वो पैराग्राफ में करेंगे, जो मैं अभी आपको एग्जाम्पल दे रहा था, लेट्स से उसने बात की द बॉय इज गोइंग टू स्कूल एंड आफ्टर दैट ही विल गो टू द एकेडमी फॉर टेकिंग द क्लासेस। अब ये बात हो गई, अब वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है द बॉय इज गोइंग टू द पार्क, तो पार्क की बात नहीं हो रही, ये नोट गिवन हो गया। सिंपल बताने की कोशिश करो, अभी हम थोड़ा सा बुक से भी स्टडी करेंगे और वो आपको एग्जांपल दे देंगे। उसके बाद जो प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को आती है लिस्ट ऑफ हेडिंग, लिस्ट ऑफ वर्ड्स में। अभी आपने पेपर दे दिया, उसामा बैठे हैं हमारे पास। उसामा, आपको क्या प्रॉब्लम आया था रीडिंग में? आपने पेपर दिया, प्लीज पास ऑन कीजिएगा जरा। सर उसमें मुझे आया था लिस्ट ऑफ हेडिंग। अच्छा, उस लिस्ट ऑफ हेडिंग में क्या प्रॉब्लम आपको आया था? सर वो कंफर्म नहीं था कि इसका कौन सा है, इसकी कौन सी। लिस्ट ऑफ हेडिंग की सबसे जो चीज़ है, आपकी 3 चीज़ें रीडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, ब्रेनस्टॉर्मिंग, स्किमिंग एंड स्कैनिंग। तो ऑलवेज जब भी आपको पैराग्राफ शुरू करते हैं तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, पैराग्राफ पढ़ना शुरू करते हैं। आपने ऐसा नहीं करना, पहले आपने क्वेश्चंस को पढ़ना है और उनके कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है। जी सर। और जो कीवर्ड्स थे, कल आप मुझसे वो पूछ रहे थे, बोर्ड लाइन वो था अपना, शायद आप में से कोई पूछ रहा था, वो टैबलेट का था, उसे अली भाई पूछ रहे थे, बाहर गए हैं, अभी आएंगे तो उनको ले लेंगे। तो बोर्डाइन टैबलेट्स का पूछा था कि उनका जो इफेक्ट है वो कौन कौन सी बीमारी पे हो रहा है। जी। तो उसमें 2 चीज़ सेलेक्ट करनी, बात समझ रहे हैं आपने, 2 चीज़ सेलेक्ट करनी होती हैं। तो उसके अंदर से A और B है या D और I था। तो उसके अंदर उसने बात की थी कोल्डनेस की, यानी कि ठंड लगने की बात थी उसमें। तो उसमें क्या था, आपको कोल्ड से क्या बीमारी हो सकती है, ठंड होगी तो क्या प्रॉब्लम होगी, फ्लू हो जाएगा, सोनाइजिंग प्रॉब्लम हो जाएगा। और एक उसने बताया था कि वहाँ पे स्किन की प्रॉब्लम थी, एलर्जी उसने यूज किया था, समझ रहे। तो आपको रेलिवेंट वर्ड पता होना चाहिए, यानी इसका इफेक्ट क्या होगा। अभी हम लिसनिंग कर रहे थे, शायद जो हमारा नया ग्रुप आया उसके साथ, तो उसमें था कि जब उसने रूम बुक कराया था तो उसने कहा था 80 + 10% रूम टैक्स, ठीक है। 80, अब स्टूडेंट करते हैं वो समझते हैं 80 + 10% रूम टैक्स, वो 90 कर रहे थे उनसे। नो, 80 का थोड़ा कैलकुलेशन समझे कि 80 प्लस जो 10% रूम टैक्स क्या बनेगा 8, तो 80 + 8 क्या बनना चाहिए था 88, जबकि आंसर आपने दिया 90। तो इस वजह से कुछ चीज़ें होती हैं जो कैलकुलेशन आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। इंग्लिश का इंप्रूव होना IELTS के लिए दैट्स वेरी गुड थिंग, बट डजंट मेक सेंस, आपको ये छोटी चीज स्ट्रेटजीज पता होनी चाहिए।